तो एक हाईजैक कोड होता है, अगर आप कॉल कर रहे हो, अगर आपको वो जो हाईजैकर होता है वो परेशान कर रहा है, आप कॉकपिट में कॉल करो, हमें अंदर जाना है, तो आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हो ऐसा, जिससे कि कैप्टन को भी पता चल जाए कि ये हाईजैक हो चुका है। मैं आपको सभी को बताऊँगी कि प्लीज़ डू नॉट जॉइन कितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं ना, जैसे फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट, प्लीज़ डू नॉट जॉइन इट, बिकॉज़ वो आपके पैसे ले लेंगे एंड दे विल नॉट गिव यू अ गारंटी दैट यू विल गेट एक जॉब, यू विल नॉट गेट अ जॉब बिकॉज़ ऑफ दैट। और मैं उस टाइम नहीं आई थी, मैंने कहा यार अब पता नहीं कंप्लेन हो जाए, क्या हो जाए। तो फिर मैंने क्या करा ना, मैंने अपनी सीएस को बताया। वो गई और वो थी रशियन। उसने जो धोया है उसको, उसने जो धोया उसको, दैट सर यू कैन नॉट टॉक टू माय क्रू लाइक दैट। एंड सबसे ज़्यादा फनी थी अनन्या पांडे। ठीक है, हम लैंड होने वाले थे। हम लैंड होने वाले थे, कहती आई रियली वांट टू गो टू द वॉशरूम, आई कैन नॉट हैंडल। तो मैंने वो फ्लाइट करी थी। इसमें आप इतने ट्रॉमेटाइज़ हो जाओगे ना उन बच्चों को देख के, कि वो इतने छोटे हैं, अभी तक बड़े भी नहीं हुए, उनके कान नहीं होते हैं, उनके हाथ नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी वॉर चल रहा है ना, उस चीज़ों में तो आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कि आप उन बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू करके उनके घर लेके आ रहे हो। यस तो ऐसा नहीं है कि ये जॉब बहुत गंदा है, ये जॉब कभी-कभी आपको बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं शाउक चौधरी आपके बीच फिर से आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेके। तो आज हमारे बीच जो गेस्ट जुड़े हैं उनका नाम है शिल्पा किशोर, जो कि एतिहाद एयरवेज में एयर होस्टेस हैं। और हम जानते हैं कि एयर होस्टेस को लेके कितने सारे मिसकंसेप्शन होते हैं और हमें कहीं ज़्यादा मिलता भी नहीं पढ़ने को उनके बारे में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होंगी, बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैम कैसे हैं आप? आई एम गुड। आप लोग कैसे हो, आप दोनों? हम भी ठीक है मैम। तो मैम सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि आप अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो, हमारी ऑडियंस को बताओ उनको कि क्या-क्या होता है, क्या-क्या होता है एयर होस्टेस की लाइफ में, डेली आपका वर्क शेड्यूल कैसा रहता है थोड़ा? ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊँगी कि एक ना कंसेप्शन होता है दैट कि एयर होस्टेस की लाइफ बहुत ईज़ी होती है, व्हिच इज़ नॉट। ठीक है? कि अगर आप इट्स लाइक अभी एतिहाद में ना, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन इंडिगो ना, तब लाइफ यूज्ड टू बी वेरी ईज़ी, क्योंकि आप फैमिली के साथ रह रहे हो और यहाँ पे आप एक दूसरे कंट्री में आ जाते हो, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एंड टाइम ज़ोन का बहुत फ़र्क होता है। बट द मिसकंसेप्शन इज़ लाइक दैट यू नो कि अगर आप एतिहाद में जॉइन कर रहे हो तो मज़े ही मज़े, लाइक आप दूसरे कंट्री जा रहे हो, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। आप 12 आवर्स, 14 आवर्स, 15 आवर्स यहाँ तक की उसकी फ्लाइट करते हो, व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड वेयरएवर यू गो यू विल सी इंडियंस, ठीक है? हर एक फ्लाइट में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इंडियंस खराब होते हैं, बट दे विल मेक योर लाइफ मिज़रेबल। अगर उनको पता चल जाएगा ना दैट यू आर आल्सो एन इंडियन, सो वो आपको उतना ही, मतलब आपके ऊपर डालेंगे कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। एंड बीइंग एन इंटरनेशनल क्रू यू कैन नॉट टेल देम कि नहीं हम नहीं दे सकते, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? एंड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सर्विस करते हैं या फिर लैबोरेटरी क्लीनिंग करते हैं। हमारा जो है वो ये भी है कि हमें फर्स्ट एड भी देना होता है लोगों को। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनको कि हार्ट अटैक आता है, तो हमें सीपीआर भी देना पड़ता है, तो इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट ऑल्सो, सो इट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स एज वेल। तो मैम एयर होस्टेस बनने के लिए कौन सी कोर्स या कोई डिग्री करनी पड़ती है और उसके लिए मिनिमम डिग्री एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है? ज़रूर, मैं आपको बताती हूँ। जो डिग्री एंड क्वालिफ़िकेशन है ना, वो आप 12th पास हो तो आप जॉइन कर सकते हो। बट मैं आपको सभी को बताऊँगी कि प्लीज़ डू नॉट जॉइन कितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं ना, जैसे फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट, प्लीज़ डू नॉट जॉइन इट, बिकॉज़ वो आपके पैसे ले लेंगे एंड दे विल नॉट गिव यू अ गारंटी दैट यू विल गेट एक जॉब, यू विल नॉट गेट अ जॉब बिकॉज़ ऑफ दैट। वो सिर्फ़ आपके पैसे लेते हैं 2 ढाई लाख, दे विल डू नथिंग, ठीक है? किसी भी इंस्टीट्यूट को जॉइन मत करो। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो कि कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उसको रिव्यू कर सकते हो एंड देन यू कैन अडैप्ट योरसेल्फ इन दैट क्वेश्चंस एंड देन यू कैन प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू, बट डू नॉट जॉइन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। मैम और कौन-कौन सी स्किल्स चाहिए एयर होस्टेस बनने के लिए? कौन-कौन से मतलब उनमें गुण होने चाहिए बेसिकली? अच्छा, गुण की बात तो यार मेरे में भी कोई गुण नहीं है। बेसिकली क्या है ना कि आपको अपना भी एक होना चाहिए कि आपको वो बनना है, एक पैशन होना चाहिए दैट यू रियली वांट टू डू दिस जॉब। जैसे मेरा क्या था कि आई ऑलरेडी लाइक व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो टू एयरपोर्ट्स, मैं देखती थी क्रू को कैप्टन्स के साथ जाते हुए, तो बहुत पैशन होता था वो मेरा कि मुझे भी क्रू बनना है। सो
उससे मुझे लगा कि हाँ चलो एक बार ट्राई करते हैं, बट कोविड की वजह से फिर वही प्रॉब्लम्स आ गई थी। बट स्टिल ठीक है, ऐसा होता नहीं है कि आप हर बार सिलेक्ट हो जाओगे। और रही बात स्किल्स की ना, तो आप इसमें स्किल्स मैटर नहीं करता, आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है। और आप ऐसे इंटरव्यू को जवाब दो ना, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग होने चाहिए। आपको कोई भी सिचुएशन दे देना तो आप वो सॉल्व कर पाओ, ऐसा होना चाहिए आपके साथ। और हाँ, पैशन तो होना चाहिए कि हाँ आपको घूमना है, आपको ये करना है। और स्लीपिंग स्किल्स इज ऑल फक्ड अप, ठीक है। जो भी आप सो रहे हो, आपका स्केड्यूल है ना, वो सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं होगा उसमें। तो स्लीप मैम साइकिल पूरा जाता है। तो आपकी डेली फ्लाइट्स होती हैं या फिर ब्रेक भी होता है बीच में? ठीक है, तो जैसे अभी कल मैं बार्सिलोना से आई थी, तो कल मैं सुबह आई थी 7 बजे, तो पूरा दिन मेरा खत्म। उस दिन उन्होंने बोला कि चलो वो ऑफ है, बट वो ऑफ देखा नहीं जाता बिकॉज वो पूरा दिन आप सोने में निकाल दोगे, ठीक है। आज मेरी ऑफ है और कल ऑफ है, सो इट्स लाइक बेसिकली क्या होता है ना कि एक दिन का आपका होता है, मैक्सिमम ड्यूटी आप कर सकते हो 10 आवर्स का। तो हमारी जो 15 आवर्स या 14 आवर्स की फ्लाइट्स होती है ना, उसमें हम 10 आवर्स तक फ्लाई करते हैं, उसमें हमें रेस्ट मिलता है। जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, उसके पीछे बंक्स होती है, उस बंक्स में आपको सोने के लिए मिलता है। तो आप मैक्सिमम 10 आवर्स की फ्लाइट कर सकते हो, उससे ज़्यादा में आपको सोने के लिए मिले। और उसके बाद आपको 2 दिन या 3 दिन की छुट्टियां मिल जाती है, और लेओवर पे भी आपको 32 आवर्स या 24 आवर्स का रेस्ट मिल जाता है। और मैम अगर 10 आवर्स की फ्लाइट है तो आपको सोने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं, आपको कभी भी कुछ भी काम आ सकता है ऐसा? हाँ, नहीं मिलता है, बट अंदर की बात बताती हूँ, मिल जाता है। मतलब जो है, हमारे थोड़े अच्छे होते हैं कैबिन मैनेजर्स या कैबिन सीनियर्स, तो वो दे देते हैं। कैप्टन्स भी कभी-कभी बोलते हैं रेस्ट ले लो, बिकॉज़ ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना इतने Yes, लोगों ma'am. के साथ। सो हम हाफ हाफ करके, हाफ जैसे मान लो 12 क्रू है, तो आधा क्रू सोने चला जाएगा, फिर आधा क्रू वापस आएगा, वो सर्विस करेगा, आधा क्रू फिर से सोने चला जाएगा। सो इट्स लाइक दिस। मैम आपके और पायलट के बीच में क्या कम्युनिकेशन रहता है ड्यूरिंग द फ्लाइट, या फिर फ्लाइट से पहले क्या बातचीत होती है? कुछ सीक्रेट कोड लैंग्वेज में बात होती है या फिर ऐसा कुछ? हाँ, अब अबाउट द कैप्टन तो मैं बताऊंगी। देखो, पहले तो हमारा ना ब्रीफिंग होता है। पहले हम अपना बस आता है हमारा, हम बस में जाते हैं, हम वहाँ पे मतलब सीबीसी होता है हमारा, क्रू ब्रीफिंग सेंटर। तो वहाँ हम जाते हैं, वहाँ एक कियोस्क होता है, ठीक है। उस कियोस्क में आपको क्या करना है, साइन इन करना है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है सेफ्टी के बारे में, एक होता है फर्स्ट एड के बारे में। तो 2 क्वेश्चन आप करो, आप पास हो गए तो ठीक है, वरना बाय बाय, ठीक है। फिर आप ये करने के बाद ब्रीफिंग रूम में जाते हो, वहाँ पे आपको कैप्टन्स मिलेंगे और फर्स्ट ऑफिसर्स और बाकी सेट ऑफ क्रू मिलेगा। वहाँ पे डिस्कशंस होती है कि कैसे फ्लाइट है, कितना फ्लाइंग आवर्स है। मतलब एक होता है ना कि आप देखते हो एज अ पैसेंजर कि कितना आवर्स लग रहा है, बट नहीं, उससे भी कम आवर्स लगता है। फ्लाइंग टाइम जो होता है ना, वो बहुत कम होता है हमारे हिसाब से। पैसेंजर को वो ज्यादा दिखाते हैं ताकि कंपनी पहले पहुंच जाए और बोले कि हम देखो, हम बिफोर टाइम अराइवल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है कंपनीज में। तो उस टाइम ना कैप्टन हमने डिस्कस करते हैं कि कोई भी परेशानी होती है या कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो हमें आप आके कॉकपिट में या कॉल करके आप हमें बता सकते हो। और हमारा एक होता है हाईजैक कोड, तो हर दिन ये चेंज होता है। तो एक हाईजैक कोड होता है, अगर आप कॉल कर रहे हो, अगर आपको वो जो हाईजैकर होता है वो परेशान कर रहा है, आप कॉकपिट में कॉल करो, हमें अंदर जाना है, तो आप एक वर्ड यूज कर सकते हो ऐसा, जिससे कि कैप्टन को भी पता चल जाए कि हाईजैक हो चुका है, ऐसा कुछ। तो और इन फ्लाइट जो है ना, पीछे जो हम इकोनॉमी, अभी हम इकोनॉमी में हैं, तो इकोनॉमी क्रू की और कैप्टन की ज्यादा बातें नहीं होती। बिजनेस में भी बस कैबिन मैनेजर या फिर वो जो R1 होती है जो सर्व करती है कैप्टन को, बस उन्हीं से बात होती है। बाकी लेओवर्स पे तो घूमने जाते ही हैं सब, ऐसा है। तो मैम फ्लाइट में डिफरेंट टाइप के पैसेंजर आते हैं, कुछ नॉर्मल भी होते हैं, कुछ आई मीन रूड भी अबनॉर्मल, कुछ ज्यादा ही अबनॉर्मल होते हैं। रूड भी होते होंगे। सो मैम हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर यू टू हैंडल दैट सिचुएशन, और आप कैसे डील करते हो पैसेंजर से? फर्स्ट हम सोचते हैं कि ये हम पे गुस्सा नहीं कर रहा, ये हमने जो पहन रखा है ना, ये एतिहाद का या इंडिगो का, ये इस पे गुस्सा कर रहा है, तो करने दो इसको जितना करना है, ठीक है। तो अभी मान लो वो गुस्सा कर रहा है मुझ पे, या उसको कुछ चाहिए ऐसा, मतलब रहते वो इकोनॉमी में है, बट उनको चाहिए कि सब कुछ बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास वाला सब कुछ चाहिए। तो हम भी सोचते हैं चलो ठीक है, तुम भाई ले लो जो तुम्हें चाहिए, जितना हमसे हो सकता है हम करने की कोशिश करते हैं। तो इट्स लाइक कि एक बारी क्या हुआ था ना, एक पैसेंजर था, इंडियन पैसेंजर, ठीक है, और मैं एतिहाद में न्यू थी। और हमारा जो कार्ट था ना, उसमें हमारे पास विस्की नहीं था, हमारे पास बियर था। उस बंदे को विस्की चाहिए था, उसी टाइम चाहिए था, और गैली जो होता है ना, जो हमारा किचन होता है, वो बहुत दूर था। मैंने कहा दे दूंगी भाई बाद में। उसने खाना नहीं खाया जब तक मैंने उसको दिया नहीं।
उसने 50 बार तो कॉल बेल बजाया जब तक मेरी सर्विस, और एक तो बहुत शॉर्ट फ्लाइट, ऊपर से आप इतने सारे पैसेंजर्स को खाना दे रहे हो, हाँ तो वो बार बार कॉल बेल बजा रहा है। मैं गई उसके पास, मैंने क्या हो गया सर, वो मेरे पे भड़क गया, ठीक है। और मैं उस टाइम नहीं आई थी, मैंने कहा यार अब पता नहीं कंप्लेन हो जाए क्या हो जाए। तो फिर मैंने क्या करा ना, मैंने अपनी सीएस को बताया, वो गई और वो थी रशियन, उसने जो धोया है उसको, उसने जो धोया उसको, that sir you cannot talk to my crew like that, you want whiskey, if you didn't get food then you can tell me, but for the whiskey and all you cannot shout at my crew। तो उसने समझाया उसको, तब वो कर रहा था, तब उसकी बोलती नहीं खुल रही थी, बिकॉज ही न्यू कि ये तो अंग्रेज है भाई, अपनी वाली तो इंडियन है, उसको तो कुछ भी बोल सकते हैं। इट्स लाइक दिस। तो इट्स बेटर कि अगर आपसे वो सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही, डोंट टेक इट ऑन योरसेल्फ, किसी को बुलाओ, बात कर लेगा, आप वहां से खिसक लो। मैम अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो उस टाइम पे आपका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहता है? आप कोई पैसेंजर को पहले नोट डाउन करते हो कि क्या करना चाहिए सिचुएशन में, और थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहोगे इस बारे में? जी, तो इंटरनेशनल जो भी एयरलाइंस होती है ना, सबका एक एक इंटरकॉम होता है। जैसे हमारा इंडिगो में होता था कि आपको खुद ही डील करना है, या तो आप डॉक्टर ऑन बोर्ड ढूंढ लो, ठीक है, एक मेडिकल इमरजेंसी का पीए कर लो, पैसेंजर अनाउंसमेंट, एंड देन यू कैन ask any of the doctors to come and help you or assist you whatever। बट यहाँ पे क्या होता है ना, ये लोग किसी पे भी, मतलब हर एक कंट्री का क्या होता है, अलग अलग होता है ना कि आपको ऐसे हैंडल करना है, ऐसे तो ये लोग ना किसी के ऊपर वो नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। तो इट्स लाइक इन लोगों का एक अपना है इंटरकॉम, जो कि ना आप कॉकपिट में जाके बात कर सकते हो। सो इट्स लाइक कॉल्ड मेडलिंक, हमारा मेडलिंक है। तो उसमें जाके हम कॉल करते हैं और डिसीजन लेते हैं उस हिसाब से कि क्या होना है, मतलब ऐसा ऐसा सिचुएशन है। और एक होता है हमारे पास शीट, उसको कहते हैं मेडिकल असेसमेंट शीट, ठीक है। उसमें हम जाके उस पैसेंजर की ना हर एक डिटेल्स देते हैं, अगर वो कॉन्शियस है तो, या अनकॉन्शियस है तो बगल वाले से पूछते हैं, क्योंकि किसी ना किसी ने तो कुछ ना कुछ देखा ही होगा ना, तो उस पर डिपेंड करता है। और अगर आप देखो कि प्रायोरिटी वाइज, तो हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं उस पैसेंजर को, जैसे किसी को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, ठीक है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो आपको उसको कंप्रेशन देना पड़ेगा, आपको एडी लेके जाना पड़ेगा, आपको शॉक डिलीवर करना पड़ेगा, तो उसको देते हैं। फिर एस्थमिक पैसेंजर्स हो जाते हैं जो अपना इनहेलर लेके नहीं ट्रैवल करते, तो हमारे पास इनहेलर्स होते हैं, हम वो भी उनको देते हैं। सो प्रायोरिटाइज हम इन्हीं को करते हैं। या तो बर्न सिचुएशन होगी, तो हमारे में क्या है ना कि अगर जो बर्न है वो आपके पाम से 1% है, या फिर आपके पाम इतना है, तो विच इज अ वेरी सीवियर कंडीशन, तो हम उसमें जाके उस पैसेंजर को भी प्रायोरिटाइज करते हैं, उसका मेडिकल असेसमेंट लेके। फिर हम, ऐसा नहीं कि हमें नहीं आता कुछ करना, हमें आता है थोड़ा बहुत, और फिर हम जाके इंटरकॉम पे मेडलिंग से पूछते हैं कि हम क्या करें ऐसे सिचुएशन में, या लैंडिंग जरूरी है इसमें, या फिर हम उसे ओवरकम कर सकते हैं ऑन बोर्ड। आपको ट्रेनिंग दी जाती है इन सब चीजों की? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रेनिंग में आपकी मारते हैं वो पकड़ के कि भाई क्यों नहीं आ रहा तुम्हें ये। तो पता है ऐसा होता है ना, हम सोचते थे कि भाई इंटरनेशनल इजी होगा, नहीं, यहाँ पे इंडिगो में 3 महीने लेते हैं, वो कुछ चीजें सिखाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने गोयर में किया है, इंडिगो में किया है, एयर इंडिया किया है, उन सब में 3-6 महीने में आपको सब कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि फिर भी हमें नहीं आता है। यहाँ पे आपको 1.5 महीने में वो सब कुछ सिखा देंगे, मतलब पता ही नहीं चलेगा आपको कैसे आ रहा है। They will give you off also, they will make you learn each and everything, क्योंकि ऐसा है ना कि यहाँ पर सब होते हैं एकदम अंग्रेज, और फिर अच्छे से सिखा भी देते हैं, मतलब they will give you ऐसा ट्रिक कि आपको वो चीज याद हो जाए, तो ऐसा होता है। सो मैम, अब हम मिथ और ट्रुथ गेम खेलते हैं आपके साथ। आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड हम कुछ एक सेंटेंस बोलेंगे, आपको बताना है वो मिथ है या ट्रुथ है, और आप चाहो तो वन लाइन में एक्सप्लेन हाँ, कर सकते हैं। जरूर। तो स्टार्ट करते हैं। हम्म। So, air hostess have secret codes they use to communicate with the flight crew during the flight. Yes, it's not a myth, it's true. Air hostess only hired based on their looks and physical appearance. No, it's a myth. It's a total myth. Air hostess receive discount on luxury hotels and travel around the world. Sometimes it is, sometimes it's not. So it's like 50-50. Air hostess get to choose their destinations and schedules. No, not at all. देखो 3 बार्सिलोनास मिले हैं इस महीने. I don't want इतना बार्सिलोनास. Air hostess have a special uniform designed to protect them during emergencies, like a built-in parachute. No, we don't have anything like that. बिल्कुल भी नहीं. Air hostess have to follow strict rules about their hairstyle and makeup. हाँ, है.
air hostess have the authority to upgrade passengers to first class if they like them. नो नो रिकॉर्ड हमारी लग जाएगी ऐसा कुछ नहीं है Okay. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, तो आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट रहा हो, आप किसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से मिले हो, किसी सेलिब्रिटी से मिले हो, कोई स्पेशल मोमेंट आप शेयर करना चाहोगे? अरे हाँ ऑफ कोर्स तो मेरा ना एक फेवरेट बंदा है उसका नाम तो पता नहीं मुझे बट फेवरेट है ठीक है तो मैंने वो मूवी देखी थी रिसेंटली मूवी देखी थी मैंने आपको शायद नाम पता होगा उसका मैं नाम भूल रही हूँ उसका वो है ना सोनू की टीटू की स्वीटी उसमें कार्तिक आर्यन के साइड जो उसका सोनू या टीटू होता है बड़े वो तो मेरे मुझे को वो भी बंदा नहीं बड़ा याद। पसंद हाँ, नाम मेरे को हमें वो बंदा बड़ा पसंद था। तो मैं उससे मिली थी एंड ही वाज सिटिंग मतलब इंडिगो में ही थे हम तब ही वाज सिटिंग इन द फर्स्ट रो भाई मतलब वो बंदा इतना इतना सही दिखता है हमें पहले लगता था कि होगा भाई कुछ भी ऐसे सनी सिंह आई गेस हाँ सनी सिंह नाम है उसका यस तो ही लुक्स वेरी नाइस इन रियलिटी और मैं बोलूँ ना कि हाँ मैं फिर मिली थी इनसे कियारा आडवाणी से शी हैज अ लॉट ऑफ एटीट्यूड नॉट लाइक मैंने तो बात नहीं करा था बिकॉज आई वाज नॉट इन दैट जोन जहाँ पे वो बैठी हुई थी मेरी कुछ क्रू बता रही थी कि उन्होंने ना उनसे पूछा था कि डू यू वांट टू हैव कैश्यूज और आमंड्स और समथिंग शी वाज लाइक नो कैन यू प्लीज कॉल माय असिस्टेंट ही विल गिव मी द कैश्यूज सो शी डिडंट इवन टॉक टू देम एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड मैं नहीं गई उनके पास सो आई विल टेल कि हाँ जानवी कपूर इज वेरी स्वीट शी इज वेरी स्वीट मतलब शी वाज सिटिंग इन हर हमारा एक होता है ना इमरजेंसी एग्जिट तो वहाँ पे वो बैठी हुई थी वो सोई हुई थी तो हमें ना एक ब्रीफिंग देनी होती थी इंडिगो में तो हमने उनको उठाया था उन्होंने कुछ नहीं बोला था गुस्सा भी नहीं हुई थी आराम से सुन भी रही थी क्या ब्रीफिंग दे रहे हैं तो शी वाज अ स्वीट हार्ट शी क्लिक्ड पिक्चर्स आल्सो एंड ऑल एंड सबसे ज्यादा फनी थी अनन्या पांडे ठीक है हम लैंड होने वाले थे हम लैंड होने वाले थे कहते आई रियली वांट टू गो टू द वॉशरूम आई कैन नॉट हैंडल हम बाकी पैसेंजर्स को हम मना कर रहे हैं उसको हम कैसे मना करें भाई उसने जा भाई जा जल्दी आ जाइए बस but she was very cute but funny as well मैम किसी स्पोर्ट्स पर्सन से नहीं मिले क्योंकि स्पेन में फुटबॉल को काफी माना जाता है यार फुटबॉल तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है अगर मैंने किसी को देखा भी होगा तो मेरे कभी किसी पैसेंजर क्योंकि मैं मैनचेस्टर भी गई थी ना तो मैनचेस्टर में भी कहते हैं कि फुटबॉल फेमस है तो मैं वहाँ पे बस उस स्टेडियम में गई थी बट आई डिडंट नो कि कौन जिसमें मैनचेस्टर सिटी का जो स्पॉन्सर है बहुत बड़ा क्लब है फुटबॉल का मैनचेस्टर सिटी तो एतिहाद से बहुत बड़ा था हाँ स्पॉन्सर्स है मैम वो उनके हाँ बट मुझे कुछ नहीं पता मैम कभी किसी पैसेंजर ने कोई वियर्ड या अनयूजुअल रिक्वेस्ट की है आपसे वियर्ड तो नहीं था बट ऐसा था कि हाँ भाई हमें फर्स्ट क्लास में करवा दो मतलब घुसते ही यहाँ एंटर कर रहे हैं हम बोर्डिंग पास चेक कर रहे हैं इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट आई कुड गेट एन अपडेट टू बिजनेस क्लास मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है ऐसे थोड़ी होता है आप घुसे भी नहीं हो पहले ही बस फिर हमने कहा नहीं सर इट्स नॉट पॉसिबल नाउ अगर पॉसिबल होता तो आप ग्राउंड स्टाफ से पूछ सकते थे वो कर सकते इन फ्लाइट वी कैन नॉट डू और मैम ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपने रियल लाइफ में फेस की हो कुछ यार टचवुड मैंने आज तक ना मतलब इतना बहुत बड़ा बवंडर वाला नहीं किया है बस नॉर्मल ही होते हैं मेरे साथ मेडिकल इमरजेंसीज ही होती हैं मेरे साथ मैम उस सिचुएशन में कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन आप एक्सप्लेन करना चाहो कि क्या हुआ था उस टाइम पे और आपने कैसे हैंडल किया उस सिचुएशन को काम रह के ठीक है तो जब मैं इंडिगो में थी तभी हुआ था एक पैसेंजर था जिसको ना सांस नहीं आ रही थी मतलब ही वाज नॉट एबल टू ब्रीथ उसके हमने पल्सेस ट्राई किए हम कार्ट में थे हम अपना सर्विस कर रहे थे तो हमें पता ही नहीं चला फिर हम जा रहे हैं हम उसके पास गए कि सर आपको कुछ खरीदना है आपको कुछ खाना है ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग ठीक है तो मेरी जो क्रू थी ना वो डर गई बेचारी कि क्या हो गया फिर उसने बोला मुझे कि मेडिकल इमरजेंसी का ये करने के लिए अनाउंसमेंट तो मैंने अनाउंसमेंट करा बट स्टिल ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग और उसके जो साथ वाले थे वो भी बहुत डर गए थे तो फिर क्या हुआ ना कि हमने थोड़ा उनका पल्स चेक किया तो उनका ब्रीदिंग जो था ना वो एबनॉर्मल था तो हम लेके आए थे अपना क्या कहते हैं हमें सिखाया जाता है कि आपको ऑक्सीजन बॉटल कैसे यूज करना है तो हमने ऑक्सीजन बॉटल यूज किया था फिर कुछ देर के बाद लैंडिंग तक हमने रखा था तो उसका जो ब्रीदिंग था ना वो थोड़ा नॉर्मल हुआ था बट लैंडिंग तक हमने पहले ही कम्युनिकेट कर लिया था एयरपोर्ट वालों से तो वो पहले से फर्स्ट एड का सब लेके बैठे हुए थे एम्बुलेंस वगैरह आ चुकी थी इट वाज गुड
और रही बात प्यूकिंग की, तो वो तो हमेशा होती रहती है हर एक फ्लाइट में। ऐसा है कि क्रू को ही साफ करना पड़ता है। मैम सो जैसे आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स में हो तो आपका भी वीजा लगता है या आप ऐसे ही जाते हो? तो वीजा जो है ना, जब हम सिलेक्ट हुए थे तो वीजा सिर्फ इस कंट्री का ही लगा था, क्योंकि हमारे पास रेसिडेंशियल कुछ था नहीं ना, तो वीजा लगा था उस टाइम पे वीजा लगा था। तो और उसके बाद और किसी कंट्री में आपको वीजा नहीं लगता है। हाँ, अगर आप, क्योंकि आप जा रहे हो तो एज अ वर्किंग पे जा रहे हो ना, कि आप वर्क बेस पे जा रहे हो। ऐसे अगर आप घूमने जाना चाहते हो तब आपको वीजा लगता है, तब आपको वीजा देना और मैम पड़ेगा। प्रोसीजर क्या रहता है, मतलब आपका भी नॉर्मल जो वीजा होता है, ब्लैक वीजा मतलब ब्लैक पासपोर्ट होता है, उसी पे ही आपका सब कुछ होता है हाँ कि हाँ हाँ, मैं आपको बताती हूँ। जैसे यूएस है ना, तो यूएस वालों को, जैसे हम यूएस फ्लाइट अगर करेंगे तो उसमें हमें वीजा चाहिए। तो कंपनी हमें वीजा देती है, जो कि इंडियंस के लिए 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो 5 साल के लिए दे विल यूटिलाइज यू फॉर यूएस फ्लाइट्स, ठीक है। फिर होता है जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, उसमें जिनीवा, जूरिक, म्यूनिख, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सीएमसी इसमें लगता है, इसमें सीएमसी लगता है। तो वो भी आपको कंपनी दिलवाती है, बट यू हैव टू पे 800 दिरहम्स लगता है। तो 800 दिरहम्स इंटू 22 कुछ ज्यादा ही होता है। तो मैंने अभी तक नहीं लिया है। आई वाज लाइक पहले इधर घूम लेते हैं फिर उधर जाएंगे। लाइक तो किसी मैम किसी जैसे कंट्री में आपको वीजा लगता है। तो जैसे मैम आप कभी सिविलियन होकर ट्रैवल करते हो तो आपको डिस्काउंट देती है आपकी एयरलाइन? हाँ, हमारा डिस्काउंट होता है। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, तो हमारा क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट का जो क्या बोलते हैं उसको, टैक्स है ना, हाँ, सिर्फ टैक्स देना पड़ता है। बाकी एयरलाइंस का कुछ भी नहीं देना। मतलब मैं यहाँ से अपने घर कोलकाता, और कोलकाता से यहाँ 5,000 में आ सकती हूँ, जा सकती हूँ। आपके पेरेंट्स भी आपके साथ? मेरे पेरेंट्स, हाँ। तो सिंगल टिकट का वही लगता है, आने जाने का 5,000। और मैम और आपका जब ऐसे अगर और मैम आपका हाँ जो क्या, यूएस वीजा जो लगा था, तो आपका कुछ मतलब आपसे इंटरव्यू जैसे पूछते हैं पहले वीजा लगने से पहले, तो वो सब कुछ नहीं हाँ, होता, आपका डायरेक्टली एतिहाद से कनेक्टेड होता है? डायरेक्टली एतिहाद से होता है। वो जो होता है वो एतिहाद वाले ही करते हैं। बस हमें जाना होता है, हमें अपना पासपोर्ट देना होता है, सिग्नेचर करना होता है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ एतिहाद कर देता है। मैम जो है वो पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनको अवेयरनेस नहीं होती इस प्रोफेशन के बारे में, और उनके बच्चे ये प्रोफेशन करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे, क्या क्या सलाह देना चाहोगे कि ऐसा करना चाहिए, मतलब ये प्रोफेशन इतना भी बुरा नहीं है, थोड़ा हाँ, बताना चाहोगे इस बारे में? तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि सारे जितने मेरे भी पेरेंट्स थे जो नहीं मानते थे, मेरे तो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह जितने थे ना, सब कहते थे कि यही करना है तुझे, दारू सर्व करनी है तुझे, तुझे सर्विस करना है, तू दूसरों की प्लेट उठाएगी झूठे। ऐसे तो आपको ना, एक चीज मैं बताती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप वो चीज कर रहे हो ना, आप अपने बड़े बूढ़े जो होते हैं ना आपके घर में, आप उनके लिए भी करते हो। और इस चीज में आपको घूमने के लिए भी मिल रहा है, आपको अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हैं, तो आप क्यों ना करो, है ना। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जूठे बर्तन उठाना या फिर उनको सर्व करना ऐसा ही होता है। कुछ कुछ फ्लाइट ऐसी होती है ना जो आपके दिल को छू जाएगी, ठीक है। जैसे हमारा एतिहाद में एक फ्लाइट है जो कि अभी जो भी सीरिया में हो रहा है ना उससे रिलेटेड है। तो मैंने वो फ्लाइट करी थी। उसमें आप इतने ट्रॉमेटाइज हो जाओगे ना उन बच्चों को देख के, कि वो इतने छोटे हैं, अभी तक बड़े भी नहीं हुए, उनके कान नहीं होते हैं, उनके हाथ नहीं होते हैं, ये सारी चीजें। मतलब जो भी वॉर चल रहा है ना उस चीजों में, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप उन बच्चों को वहां से रेस्क्यू करके उनके घर लेके आ रहे हो। यस तो ऐसा नहीं है कि ये जॉब बहुत गंदा है। ये जॉब कभी कभी आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी देता है। कोविड के टाइम पे एयर इंडिया के जितने भी फ्लाइट्स थे वो जा रहे थे और अपने इंडियंस को रेस्क्यू करके लेके आ रहे थे, यस है ना। मैम। तो कितना अच्छा लगता है ना ये सब सुन के, आप उस चीज के पार्ट हो। तो समटाइम्स इट्स नॉट जस्ट सर्विंग एंड ऑल, इट्स लाइक दिल से होती है ना एक सर्विस, वो भी होता है कभी कभी। तो ये बुरा नहीं है, अच्छा है। आप सब कुछ कर रहे हो इसमें, आप फर्स्ट एडर बन रहे हो। आप कभी कुछ आग लग जाता है अवन में तो आप उसको बुझाने की भी कोशिश करते हो। तो आप सब चीज के लिए ट्रेंड हो। तो ऐसा है कि जो बुरा ये नहीं है काम। जो यंगस्टर ये प्रोफेशन लेना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ एडवाइस या कुछ सजेशन देना चाहोगे? जी जरूर। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप होम सिक हो तो प्लीज सोच के यहाँ आना, बिकॉज होम सिक के लिए यहाँ जगह नहीं है। बिकॉज आपको हर दिन कभी ऐसा सिचुएशन होगा ना, आप उठोगे और आप अपने पेरेंट्स को देखना चाहोगे बट आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो प्लीज बी माइंडफुल, चूज योर डिसीजंस एंड वाइसली, चूज इट वाइसली।
और आपको अगर आना है तो आप डेफिनेटली मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जितने भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहो, और बहुत सारे वीडियोस हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप अपना होमवर्क करके देन यहाँ पे आना, या किसी भी एयरलाइन को चूज करना। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ नया जाना हमने। होप करता हूँ कि आपको भी बहुत मजा आया होगा हमसे बात करके। अरे बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे आपने, जो मुझे नहीं पता था आई वुड बी एबल टू आंसर। So yes, definitely it was nice. It was nice talking to both of you. Thank you so much for having me here. मैम आप हमारे व्यूअर्स को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बोल दोगे एक बार? Sure. जितने भी व्यूअर्स आप हमें देख रहे हो, प्लीज डू सब्सक्राइब their channel and also like and और क्या शेयर शेयर जरूर करें। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू।